जय श्री राम। आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी और वो जानकारी रहेगी जो अभ्यर्थी बीएड करने के जो सपने देख रहे हैं और जिन्होंने पीटीटी 2026 दिया था उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण नई सूचना, यानी जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग जो हुआ था उसके अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है या जो रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए या जिसको कॉलेज नहीं मिला या आपने चॉइस तो भरी थी लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या कोई भर नहीं पाए, वंचित रह गए, तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय काउंसलिंग की समय सारणी है वो जारी कर दी गई है अपने वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आप इस पूरा वीडियो को देख करके अपने पूरी समय सारणी के बारे में जान सकते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आप जान सकते हैं और इसके साथ साथ कौन अभ्यर्थी किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करेगा और कैसे आपको कॉलेज चॉइस भरनी है, तो ये तमाम चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। तो आप वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखोगे तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे और उसके बाद अपनी जो चॉइस है वो चॉइस भरिए और अपना जो महाविद्यालय आवंटन है आप करवा सकते हैं। तो इस समय सारणी के अनुसार आपको महाविद्यालय आवंटित होने वाला है। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो आपको तुरंत आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। चलते हैं पीटीटी की उस समय सारणी पे जो अभी जो जारी की गई थी 4 अगस्त को। आप देखिए नोटिफिकेशन है, ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर पीटीटी एग्जाम 2026 यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा पीटीटी का कंडक्ट करवा रही है। तो उसी का ये नोटिफिकेशन है जो 4 अगस्त 2026 को ये जारी किया गया था। पीटीटी 2026 अधिसूचना संख्या 9/2026 से जारी की गई है। इसमें अपने को ध्यान से देखिए, पीटीटी 2026 का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत निम्नानुसार द्वितीय काउंसलिंग की समय सारणी घोषित की जाती है। कौन सी? द्वितीय काउंसलिंग, क्योंकि एक काउंसलिंग हमारी हो चुकी है तो ये द्वितीय काउंसलिंग की समय सारणी है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संस्थान आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, यानी जो तिथि निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवश्यक रूप से पीटीटी की वेबसाइट पे भी आप जाकर के क्या है दिशा निर्देशों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। दिशा निर्देशों को आपको अच्छी प्रकार से समझ के ही अपना काउंसलिंग का कार्य अपने को करना है। यहाँ पे आवेदन में संशोधन में शुल्क 5000 ऑनलाइन जमा। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात दी गई है, जिन लोगों का किसी प्रकार का आवेदन में गलत कैटेगरी दर्ज हो गई थी या फिर नाम गलत हो गया था, चाहे खुद का नाम, पापा का नाम, माता का नाम, तो ये तमाम जो जानकारियां हैं उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो आवेदन में संशोधन और संशोधन के साथ साथ यदि किसी ने 5000 का शुल्क जमा नहीं करवाया था पीछे वाले प्रथम काउंसलिंग में, तो वो द्वितीय काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो आवेदन में एक तो आवेदन में संशोधन की और आवेदन में संशोधन का जो होगा वो 500 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने पे होगा। ये ध्यान रखना कि आप आवेदन में जो संशोधन कर सकते हैं वो संशोधन कर सकते हैं। 500 रुपये ऑनलाइन आपको, यानी उसकी फीस लगेगी 500 रुपये और उनकी तारीख क्या रहेगी? 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से आप ये शुरू हो जाएगा और 12 अगस्त 2026 बुधवार रात की 12 बजे तक ये रहेगा। तो आप 7 तारीख से 12 तारीख तक अपना आवेदन संशोधन कर सकते हैं और आवेदन संशोधन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 500 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने पड़ेंगे, यानी आपको 500 रुपये शुल्क देनी पड़ेगी। तो आवेदन संशोधन के यहाँ पे आपको दिया गया है, तो जिनको आवेदन संशोधन करना है वो आवेदन संशोधन आप कर लीजिए। दूसरा देखिए, आप दूसरे क्रम में नवीन काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 5000। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि जिसने पहले काउंसलिंग में 5000 शुल्क जमा नहीं करवाया है या वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो उनके लिए यहाँ पे अभी मौका दिया गया है कि नवीन काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 5000 रुपये ऑनलाइन, ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, यानी इन ऑप्शन से आप जमा कराने की जो तिथि है वो है 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से 11 अगस्त मंगलवार 2026 तक।
तो यानी 7 से 11 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपना नवीन जो लोग हैं वो 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। तो 5,000 का पंजीकरण, जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं करवाया है तो उनको पहले 5,000 का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो आप ये 5,000 का शुल्क आप अदा करके और आप अपना पंजीकरण करवा लीजिए ताकि हम काउंसलिंग में हम भाग ले सकें। तो इसकी डेट रहेगी वो 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से 11 अगस्त 2026 मंगलवार तक रहेगी। उसके बाद तीसरे टॉपिक में देखिए आप, काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थानों बीएड कॉलेजों के विकल्प भरने की तिथि। यानी अब अपने को क्या करना है, जब आपका जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया तो वो तो यहाँ पंजीकरण करवा लेंगे 11 तारीख तक, 7 अगस्त से 11 अगस्त तक। और प्रथम काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पंजीकरण तो हो चुका है लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला या फिर उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई, बहुत सारे ऐसे कारणों से वो वंचित रह गए। तो ऐसे जो लोग हैं उनको पंजीकरण दोबारा कराने की, जिन्हें पहले जिनका 5,000 का पंजीकरण हुआ है तो उनको पंजीकरण दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान दें। वो लोग, उन लोगों को दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना है। 5,000 का जो पहले पंजीकरण आपका हुआ है वही पंजीकरण आपका मान्य होगा। लेकिन काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थानों बीएड कॉलेजों को विकल्पों को भरने की तिथि, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएड कॉलेजों के विकल्प भरने हैं आपको ऑनलाइन, वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो उनके लिए जो तारीख रहेगी वो 7 अगस्त शुक्रवार से 12 अगस्त बुधवार तक ये तारीख रहेगी। 7 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आप बीएड कॉलेजों के विकल्प भर सकते हैं। इसमें बी जो टॉपिक दिया है वो है पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों में परिवर्तन के लिए ₹200 जमा कर द्वितीय काउंसलिंग भाग लेने की तिथि। यानी अब जिन्होंने पहले 5,000 का पंजीकरण करवा दिया था और अपनी कॉलेज चॉइस भी भर दी थी और अब उनको द्वितीय काउंसलिंग में क्या करना पड़ेगा, द्वितीय काउंसलिंग में यदि आपको उन कॉलेज चॉइस में परिवर्तन करना है, यानी जो पहले आपने कॉलेज चॉइस भरे थे उसमें आपको परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी और 200 रुपये की फीस अदा करके आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने की जो तिथि है वो 7 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक है। यानी आपको 200 रुपये आपको फीस दे करके और आप जो ये अपने चॉइस में आप परिवर्तन कर सकते हैं, चॉइस में और चॉइस भर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को ये आपकी तिथि रहेगी वो 7 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2020 रहेगी। तो ये बी टॉपिक अपने को, बी वाला टॉपिक का वो समझना है कि जो पूर्व में जो पंजीकृत अभ्यर्थी है उनके लिए ये, और उन्होंने जो विकल्पों में जो परिवर्तन करना है आपको परिवर्तन के लिए 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी और काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक सी पे चलते हैं। यानी सी वाला टॉपिक है, देखिए प्रथम काउंसलिंग में आवंटित जिन्होंने प्रथम वर्ष का शुल्क 22,000 जमा करवाया अथवा नहीं। अब देखिए जो पहली काउंसलिंग में आपने भाग लिया और आपने महाविद्यालय चॉइस भी आपने भर दिया और आपको महाविद्यालय आवंटित भी हो गया, लेकिन महाविद्यालय आवंटन के बाद या तो आपने 22,000 का शुल्क भरा नहीं या आपने 22,000 का शुल्क भर दिया, लेकिन आपने 22,000 का शुल्क भरने के बाद आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई, इस वजह से वंचित रह गए, या फिर आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, इस तरह से आप वंचित रह गए। तो इन तमाम जो इस प्रकार के जो वंचित रहे जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग आपने करवाई नहीं, वो अभ्यर्थियों क्या करना है, 500 रुपये आपको शुल्क लगेगी। 500 रुपये जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में आप शामिल हो सकते हैं। यानी आपको क्या है, 500 रुपये की शुल्क अदा करके और आप क्या कर सकते हैं, द्वितीय काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। तो जिन्होंने कॉलेज में 22,000 की कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने 22,000 का चालान नहीं कटवाया तो वो उनको आपको 500 रुपये दे करके और आपको इसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर आपने 22,000 का चालान कटवा लिया लेकिन आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो फिर उनको केवल 5,000 को जमा 500 रुपये फीस दे करके अपने को काउंसलिंग में भाग लेना है। उन लोगों को 22,000 का चालान दोबारा कटाने की जरूरत नहीं है। जो पहले जो 22,000 का चालान कटवा चुके हैं उनको दोबारा 22,000 का चालान कटाने की कहीं जरूरत नहीं है, केवल आपको एक ही बार वो कटाना था, वो आपका कटा हुआ है। तो केवल आपको 500 रुपये फीस देनी है, उसकी 500 रुपये फीस दे करके आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और भाग लेने की तिथि है 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से 12 अगस्त 2026 बुधवार रात्रि 12 बजे तक आप भाग ले सकते हैं। तो इस तिथि के दौरान आप अपने क्या कर सकते हैं, दोबारा आप अपनी चॉइस भर लीजिए या फिर आप उसमें भाग ले सकते हैं। उसका अब अपने इसी का तीसरे का टॉपिक डी पे चलते हैं। अपने डी क्या कहता है, प्रथम काउंसलिंग में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थी द्वारा 1,000 जमा कर द्वितीय काउंसलिंग शामिल होने की तिथि।
यानी जो प्रथम काउंसलिंग में जो विद्यार्थी रिपोर्टिंग कर चुके हैं वो भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 1000 फीस देकर के आप इसमें द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो उनके लिए तिथि 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से 12 अगस्त 2026 बुधवार तक रहेगी। उसके बाद आपको ये काम करने के बाद अब अपना उसके बाद क्या होगा, द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची आएगी। तो द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची कब आएगी? 16 अगस्त को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची कब जारी होगी? 16 अगस्त 2026 रविवार को जारी होगी। तो 16 अगस्त को आपको कॉलेज द्वितीय काउंसलिंग वालों को मिल जाएगा। तो द्वितीय काउंसलिंग वाले 16 अगस्त को अपना कॉलेज देख लेंगे कि आपको कॉलेज कौन सा मिला है। उसके बाद 5वां टॉपिक देखिए आप, द्वितीय चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 22,000 का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट यूपीआई भुगतान दस्तावेज अपलोड तिथि। यानी अब जो आपका द्वितीय में यहाँ पे 16 अगस्त को आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो फिर आपको ई मित्र पे जाकर के जिन्होंने 22,000 का चालान कटा हुआ नहीं है उनको 22,000 का चालान कटवाना है, और 22,000 का चालान कटवा करके आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप ध्यान रखें कि 10वीं क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की मार्कशीट आपको ओरिजिनल अपलोड करनी है, स्कैन करके। ये ध्यान रखें, आपको फोटोकॉपी नहीं करना है, इनको स्कैनर से आपको स्कैन नहीं, अपने मोबाइल के स्कैनर से आपको स्कैन नहीं करना है, लेकिन आपको कंप्यूटर से स्कैन करके स्कैन कॉपी करके आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी करके लगानी है। तो किसी प्रकार का उसमें आपको बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपने एमए किया है तो एमए की मार्कशीट फर्स्ट और सेकंड दोनों मार्कशीटें आपको स्कैन करके आपको लगानी है। इसके अलावा यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एमबीसी है, चाहे आप एससी हैं या आप एसटी हैं, तमाम जो कास्ट के सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो डिक्लेरेशन जो है आपका शपथ पत्र, वो भी आपको हाथ से लेकर के आपको अपलोड करना है। तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। और अपलोड करने की तिथि रहेगी 17 अगस्त 2026 सोमवार से 22 अगस्त 2026 शनिवार तक। 17 से 22 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, ये काम आपको करना है, चालान कटवाना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और इसके बाद आपको अलॉटमेंट, जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर आपको निकाल लेना है। उसके बाद छठा टॉपिक आप देखिए। छठे टॉपिक में क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में रिपोर्टिंग करना। अब आपको ये ई मित्र से ये काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो आपको कॉलेज आवंटित हुआ है वहाँ उस संस्थान में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो अभ्यर्थी एडमिशन ले रहा है उसी अभ्यर्थी को जाना पड़ेगा, क्योंकि संस्था में आपकी ऑनलाइन फोटो, यानी आपको सामने बैठ करके आपको सेल्फ फोटो आपकी खींची जाएगी। तो ऑनलाइन फोटो खींची जाएगी, इसलिए आप अभ्यर्थी को स्वयं को जाना पड़ेगा, तभी आपकी रिपोर्टिंग का कार्य हो सकता है। तो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना है आपको। तो रिपोर्टिंग कब तक करना है? 17 अगस्त 2026 सोमवार से 22 अगस्त 2026 शनिवार रात्रि 12 बजे तक ये काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग का जो समय रहेगा वो 17 अगस्त 2026 से 22 अगस्त 2026 तक रहेगा। तो आपको जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, 22,000 का चालान कटवा लेते हैं, तो आप तुरंत अपने उसी महाविद्यालय में जाकर के आप स्वयं उपस्थित होकर के अपना रिपोर्टिंग का कार्य आप काम पूर्ण करें। 7वां देखिए, शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। तो शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना है। वो कब करना है? 17 अगस्त 2026 सोमवार से 22 अगस्त 2026 शनिवार तक अपने को ये कर लेना है। तो संस्था वाले भी ध्यान दें, महाविद्यालय जो भी संस्थान है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, उनको आपको काम क्या करना है? 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक ये काम अपना पूरा कर लेना है सत्यापन वाला। उसके बाद किसी प्रकार का आप सत्यापन नहीं कर पाएंगे। टॉपिक नंबर 8वां, संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन प्रोविजनल प्रवेश पत्र स्लिप प्राप्त करना। यानी संस्था के द्वारा प्रमाणित करने के बाद प्रोविजनल है वो अपने को निकाल लेना है, या प्रोविजनल स्लिप अपने को प्राप्त कर लेनी है, वो अभ्यर्थी को देनी है। अभ्यर्थी भी ध्यान दें, यहाँ अपनी एडमिशन की प्रोविजनल स्लिप आप संस्था से अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये 18 अगस्त 2026 मंगलवार से 23 अगस्त 2026 रविवार तक आप ये काम कर सकते हैं। अपनी स्लिप है वो आप ले सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं।
तो इसलिए ये संस्थान को अपने को ये ध्यान रखना है कि ये उनकी प्रोविजनल स्लिप है वो बच्चे को अपने को उपलब्ध करवानी है, उनको देना है। तो ये काम अपने 23 अगस्त तक अपने को कर लेना है। तो ये आपकी बीएड की द्वितीय काउंसलिंग का ये टाइम टेबल था, जो अभी आपके सामने ये देखिए मूल, ये आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीटीटी का मूल जो आपका विज्ञप्ति है, वो अधिसूचना है, वो यहाँ पे दी गई है, 4 अगस्त को जारी हुई थी। और पीटीटी परीक्षा 2026 का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत नियमानुसार द्वितीय काउंसलिंग में समय सारणी घोषित की जाती है और अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संस्थान आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी आवश्यक रूप से पीटीटी वेबसाइट पर भी आप ये दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इसके अंतर्गत समय सारणी देखिए क्या है। पहला आप देखिए, आवेदन में संशोधन में शुल्क कर सकते हैं, 500 रुपये की आप शुल्क देकर के आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। वो 7 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, नवीन काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 5000 रुपये ऑनलाइन से आप जमा करवा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो 7 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक मंगलवार तक कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षण संस्थानों बीएड कॉलेजों के विकल्पों को भरने की तिथि है, वो है 7 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक है। बी, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों में परिवर्तन करने के लिए 200 रुपये आपको शुल्क देना। यदि आपने पहले से विकल्प भर रखे हैं और आपको उसमें परिवर्तन करना है तो फिर आपको 200 रुपये शुल्क देकर के उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये काम भी आप 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। सी, प्रथम काउंसलिंग में आवंटित है जिन्होंने प्रथम वर्ष का शुल्क 22,000 जमा करवाया या अथवा नहीं, परंतु कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी द्वारा 500 रुपये जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने की तिथि है, वो भी 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक रहेगी। यानी आपने 22,000 का चालान तो कटवा लिया था, लेकिन आपने या तो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करवाई या फिर आपने 22,000 का चालान ही नहीं कटवाया लेकिन आपको महाविद्यालय आवंटित हो गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 500 रुपये अब देने पड़ेंगे और फिर जाकर के वो अपनी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। डी, प्रथम काउंसलिंग में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थी द्वारा 1,000 जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने की तिथि, यानी प्रथम काउंसलिंग में यदि आपने रिपोर्टिंग कर दी है तो भी आप 1,000 रुपये देकर के आप उस द्वितीय काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। वो भी 7 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची जो आपकी होगी, यानी इस द्वितीय चरण में जो आपने आप विकल्प भरे हैं उसके अलॉटमेंट जो महाविद्यालय का होगा 16 अगस्त को आपको अलॉटमेंट महाविद्यालय का हो जाएगा। तो 16 अगस्त को आप अपना महाविद्यालय देख लेंगे आपको कौन सा मिला है। उसके बाद द्वितीय चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 22,000 का ऑनलाइन आपको जो भुगतान करना है, पेमेंट कटवानी है, वो 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आपको ये काम कर सकते हैं, कटवा सकते हैं। फिर अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना होगा, वो 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यानी अभ्यर्थी को स्वयं को जाना होगा महाविद्यालय में, तभी आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। 7वां, शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन व प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन करना, ये 17 अगस्त 2026 से 22 अगस्त 2026 तक अपने को करना है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप आप प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी स्वयं भी कर सकते हैं। 18 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच आप स्वयं भी स्लिप प्राप्त कर सकते हैं और संस्थान भी आपको स्लिप उपलब्ध करवाएगा। तो इस प्रकार ये द्वितीय चरण की यानी द्वितीय काउंसलिंग का ये शेड्यूल था और द्वितीय काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं वो इस शेड्यूल के अनुसार अच्छी प्रकार से अपना कार्य आप पूर्ण कर लीजिए। और इसके बाद यदि आप कॉलेज चॉइस भर रहे हैं तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि कॉलेज का कोड, अब देखिए 131C009, तो इस प्रकार ये कॉलेज का कोड आपको जैसे आपने इस प्रकार कॉलेज का कोड भर करिए और आप अपनी चॉइस है वो लॉक कर सकते हैं। तो 131C009 जिस प्रकार आप कॉलेज कोड लगा करके और उसको लॉक करिए और इस प्रकार अपनी काउंसलिंग में यानी जो भी आपका कॉलेज है उसका कोड आप लगा करके इसी प्रकार अपनी काउंसलिंग में जो कॉलेज चॉइस है वो भर सकते हैं। तो कॉलेज कोड आप अवश्य देख लें। कॉलेज कोड से ही अपने को सही आपकी चॉइस भरी जा सकती है। कई बार क्या होता है कि अपने कॉलेज गलत भरा जाता है भूल बस है, तो इसी भूल से बचने के लिए अपने को कॉलेज कोड ध्यान रखना है। तो कॉलेज कोड को आप अवश्य देख लेने और कॉलेज कोड जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ 131C009 यानी 131C009 जैसे ये कॉलेज है वो MD बीएड कॉलेज जैसे पल्लू का है। तो इस प्रकार ये आप अपने अपने कॉलेज का इस प्रकार कॉलेज कोड है वो आप देख करके उसको चॉइस को अपने को लॉक करना है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी
आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे और ऐसी नवीन जानकारियों से आप लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा जो भी आपके साथी हैं उनको भी आप जो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कॉलेज भरा नहीं है, कॉलेज मिला नहीं है, तो उनको आप ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छी प्रकार से काउंसलिंग में अपने बगैर किसी गलती के अपना भाग ले सके और अपने कॉलेज का है वो चयन कर सकें। तो इसीलिए अधिक से अधिक आप इस लिंक को शेयर कीजिए और अपने साथियों को भेजिए आप। इसी के साथ धन्यवाद।